गुड मॉर्निंग दोस्तों, रमेश सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एज कैलकुलेट करना। आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, आप कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष के हो गए। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करते हैं एज कैलकुलेट करने की। तो दोस्तों देखिए, एज किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले जब 1 वर्ष अपन उधार लेते हैं तो 1 वर्ष होता है दोस्तों 12 महीने का, और जब 1 महीना उधार लेंगे तो महीना 30 या 31 उधार लेते हैं। तो आपको उधार लेना है दोस्तों 31, कहीं कहीं जगह 30 भी दे रखा है, मैक्सिमम महीना 31 का होता है, इसलिए 31 उधार लेंगे अपन। तो आइए फर्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 2/6/1990, यानी तारीख कितनी है 2, महीना कौन सा 6 और सन कौन सा 1990 में। अब उसका वर्तमान जो टाइम है वो है 5/10/2020, यानी 5 तारीख 10वां महीना और 2020 सन है। तो इसका निकालना है अपने को एज कि कितने तो दिन का हो गया वो, कितने महीने का हो गया और कितने वर्ष का हो गया। तो देखिए, क्या दिन में से दिन माइनस हो रहे हैं क्या, तो आराम से हो रहे। 5 में से 2 माइनस हो रहे, कितना हो गया 3। तो दिन तो हो गए 3, महीने से भी महीने माइनस हो रहे, कितना हो जाएगा 4। वर्ष तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, टाइप सेकेंड हो या टाइप थर्ड हो, सब में माइनस होगा। तो 2020 में से 1990 माइनस क्या दोस्तों, कितने साल का हो गया वो 30 साल का। तो इसकी क्या एज आई, 30 वर्ष 4 माह और 3 दिन का हो गया। अब आइए बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में देखो दोस्तों, यहाँ दिन माइनस नहीं हो रही। इस फर्स्ट टाइप में तो दिन भी माइनस हो रहे थे, महीना भी माइनस हो रहा, सब माइनस हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, दिन माइनस नहीं हो रहे। जब दिन माइनस नहीं होते ना दोस्तों, तो 1 महीना उधार लेते हैं, और उधार कितना लेना है अभी मैंने बताया आपको, 31 दिन उधार लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 1 माह उधार लेंगे। जब 1 माह उधार लेंगे तो कितने दिन होंगे 31। तो 31 तो दोस्तों ये हो गए, और 5 ऑलरेडी है सही अपने पास, टोटल कितने हो गए दोस्तों 36। अब यहाँ जो दिन है दोस्तों वो 36 हो गए। अब 36 में से 10 आराम से माइनस हो रहा है, तो कितने दिन का हो जाएगा 6 और 2, यानी दिन तो आ गए अपने पास 26। अब बात करते हैं महीनों की। तो जैसे 1 महीना इधर उधार दिया था इसको, तो अब यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ 11 महीने नहीं रहे, यहाँ कितने महीने रहे 10। अब 10 में से 5 माइनस क्या, कितना आ गया दोस्तों 5, तो महीना कौन सा 5वां। अब बात करते हैं वर्ष की। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, वर्ष तो सब में माइनस होगा। तो 2015 में से 2005 माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों 10। तो क्या एज आई इसकी 10 वर्ष 5वां महीना और 26 दिन का हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। तो देखिए दोस्तों, इसमें दिन भी माइनस नहीं हो रहे, महीने भी माइनस नहीं हो रही। इसमें आपके सब माइनस हो रहा था, उसमें दिन माइनस नहीं हो रहे थे, और इस टाइप में दिन के साथ महीना भी माइनस नहीं हो रहा। तो पहली स्टेप में तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 माह उधार लेंगे दोस्तों। तो जैसे ही 1 माह उधार लिया तो कितना होता है 31 का। तो 31 तो उधार लिए, और 10 ऑलरेडी है, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 41 हो जाएगा। अब 41 में से दोस्तों क्या माइनस करना है 15। तो 11 में से 5 माइनस किया 6, यहाँ बचा 3 में से 1 माइनस किया 2, 26 तो हो गए दिन। अब बात करते हैं दोस्तों महीने की। तो यहाँ 5 महीना नहीं रहा, कितने महीने रह गए अब 4। क्यों, क्योंकि 1 महीना इधर भेज दिया हम लोगों ने।
अब यहाँ 4 महीने रह गए। अब समस्या ये हो गई कि 4 में से 10 माइनस नहीं हो रहा दोस्तों। जब महीना माइनस नहीं होता है तो क्या लेते हैं दोस्तों, एक वर्ष उधार लेंगे, और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो यहाँ से दोस्तों एक वर्ष उधार लिया यानी कितने, 12 महीने। अब 12 महीने तो उधार वाले और 4 अपने पास थे दोस्तों, कितने हो गए, 16 महीने हो गए। तो 16 में से 10 माइनस हो रहा है तो कितने महीने हो जाएंगे, 6। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ष की। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 2025 नहीं रहा दोस्तों। क्यों, क्योंकि एक वर्ष इधर उधार बेच दिया तो यहाँ कितना रहा, 2024। 2024 में से दोस्तों 2015 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। तो क्या एज आ जाएगी इसकी, 9 वर्ष 6 महीना और 26 दिन। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। फर्स्ट में तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, जो वर्तमान टाइम है उसको ऊपर रखना है और जो जन्म दिनांक है उसको नीचे रखना और माइनस करना है। सेकंड में क्या होगा, जब दिन माइनस नहीं होंगे तो पूरा एक महीना उधार लेंगे, और महीना ध्यान में रखना दोस्तों 31 उधार लेना है। थर्ड में क्या करेंगे, महीना भी उधार ले रहे हैं और वर्ष भी उधार ले रहे हैं। तो जैसे महीना उधार लिया तो यहाँ एक महीना कम हो जाएगा, जैसे एक वर्ष उधार लिए तो यहाँ एक वर्ष कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी बनता है। क्वेश्चन है, मोहन का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था, तो बताओ सप्ताह के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 16 दिन की हो जाएगी। यानी ये वर्तमान का पूछ रहा है, पास्ट का बता दिया। जब वर्तमान का पूछे तो आगे बढ़ते हैं, और वर्तमान का दे और पास्ट का पूछे जन्म का तब पीछे जाते हैं। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले देखो दोस्तों, इसने क्या बता दिया, 20 मार्च 1992 को इसका जन्म हुआ था, और वार कौन सा बता दिया इसने, रविवार। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष 2 माह और 16 दिन आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप वर्ष आगे बढ़ो, फिर महीना आगे बढ़ो और फिर दिन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 वर्ष आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही 5 वर्ष आगे बढ़ा दोस्तों, तो तारीख और महीना तो सेम रहेगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा, वर्ष। तो कितनी डेट आ जाएगी, 20 मार्च 1997, 5 साल आगे हो गई। अब क्या करना है, 2 महीना आगे बढ़ना है। जैसे ही दोस्तों 2 महीने आगे बढ़े, तारीख वही रहेगी 20, लेकिन अब महीना चेंज हो जाएगा। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल मई। तो 20 मई 1997। अब क्या करेंगे दोस्तों, 16 दिन आगे बढ़ेंगे। तो क्या डेट आ जाएगी दोस्तों, 16 दिन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, महीना अपने को चेक करना है। ये मई का महीना है, मई कितने दिन की होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता रखा है किस प्रकार से देखते हैं। ये ऊपर वाला होता है 31 दिन का, नीचे वाला होता है 30 दिन का, केवल फरवरी को छोड़कर। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई दोस्तों 31 दिन की है। अब मई में अपने पास यहाँ 20 तो दिन ऑलरेडी है, तो मई में कितने रह जाएंगे, बाकी 11 दिन। तो 11 दिन मई के हो गए, तो मई हो गई पूरी कंप्लीट। अब 16 में से 11 तो चले गए, कितने रह गए, 5। यानी डेट क्या आएगी अपने पास, 5, और महीना हो जाएगा जून
97। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इधर देखो कौन सा बन गया है, मैंने पिछले वीडियोस में करा रखा आपको। तारीख दे दिया इसने 20 मार्च 1992 को रविवार। तो बताओ 5 जून 1997 को कौन सा वार होगा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जब डबल डेट का क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट कभी भी ये डेट नहीं निकालते, पहले इसका वार निकालते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो ये बता रखा है रविवार वही आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आता है तो जितना भी अंतर होता है प्लस या माइनस का वैसा अंतर फिर इसका जो वार आएगा वहाँ लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा वार निकलता है इसका। तो वार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तारीख है दोस्तों 20, महीना मार्च, तो मार्च का कोड मैंने बता रखा है 4। फिर लेते हैं वर्ष पीछे के 2 अंक 92। वर्ष के बाद में दोस्तों लेते हैं शताब्दी। तो शताब्दी कौन सी है, 1992 में से 92 माइनस किया बचा 1900, पीछे 00 आ गई, इसका मतलब शताब्दी हो गई। 1900 में किसका भाग देंगे, 400 का। बता रखा है मैंने शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। तो शेष कितना आया, 300। और जब 300 शेष आता है दोस्तों तो मैंने आपको कोड बता रखा है 0। और लास्ट में लेंगे लीप वर्ष। तो दोस्तों लीप वर्ष के लिए क्या करते हैं, जो ये वर्ष है उसमें 4 का जितनी बार भाग जाता है उतने लीप वर्ष होते हैं। तो 4 का कितनी बार भाग जा रहा है, 92 में 4 दूना 8 और 4 3 12, 23 बार जा रहा है। या तो आप सबका ऐड कर लो वरना काट भी सकते हैं, 7 से बड़ी संख्या कट जाती है तो काटते हैं। 7 या 21, कितना रह गया, 2। यहाँ 7 एकम 7, 2 22 हो गया। 7 या 21, कितना शेष रहा दोस्तों, 1। यहाँ 7 दूनी 14, कितना रहा, 6। 4 नहीं कटेगा, 7 और 7 से ऊपर की संख्याएं कटती है। अब क्या कर लेंगे, इन सब का ऐड करेंगे, 6 और 4 10 और 1 11 और 2 13, 13/7। जितना शेष आता है दोस्तों वो लेते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो नहीं लेते। तो 7 एकम 7, कितना शेष रहेगा दोस्तों, 6। और मैंने बता रखा आपको जब 6 शेष रहता है तो कौन सा वार आता है दोस्तों, शुक्रवार। अब यहाँ ध्यान दो, निकालने पर आया है शुक्रवार और क्वेश्चन में दे रखा है रविवार, तो 2 दिन क्या बता रखा है दोस्तों, ये ज़्यादा बता रखा है। अपने आया शुक्रवार, बता रखा है रविवार, तो शनिवार और रविवार, यानी इसने 2 दिन ज़्यादा बता दिए। अब ऐसा का ऐसा दोस्तों यहाँ पर करेंगे, जो भी वार आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें क्या करेंगे, 2 दिन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए निकालते हैं, तारीख कितनी है, 5, जून का कोड होता है दोस्तों 5, वर्ष कितना है 97, शताब्दी 1900, 300 शेष आया, कोड कितना 0। और लास्ट में लेते हैं दोस्तों लीप वर्ष। तो 97 में 4 का कितनी बार भाग जा रहा है, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, यानी कितने लीप वर्ष हो जाएंगे दोस्तों, 24। या तो सबका ऐड कर लो वरना जो कटे उसको काट दो। 7 से काटते 7 या 21, कितना रह गया दोस्तों, 3। यहाँ 7 से काटो, 7 एकम 7, 2 27 हो गया। 7 या 21, कितना शेष रहेगा दोस्तों, 6। अब ऐड कर लो, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 3 19, 19/7, कितना शेष रह रहा है, 7 दूनी 14, 5 शेष रह गया दोस्तों। ठीक है, जब 5 शेष रहता है तो मैंने आपको बता रखा कौन सा वार आता है दोस्तों, गुरुवार। लेकिन गुरुवार आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे थे, 2 दिन आगे बढ़ रहे थे। तो ऐसा का ऐसा दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे, कितना आगे बढ़ेंगे,
2 दिन। जैसे ही 2 दिन आगे बढ़े दोस्तों तो अब आंसर क्या आएगा, शुक्रवार शनिवार। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों शनिवार। तो क्लियर। तो एक तो इस प्रकार का होता है, जब जन्म का बताएगा और वर्तमान का पूछेगा तो वर्तमान के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है वर्तमान का दे देगा वो और आपको जन्म का पूछेगा, तो जब जन्म का पूछता है तब क्या करते हैं दोस्तों, पीछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आ गया, राम सोमवार 12 अगस्त 2000 को 30 वर्ष 2 माह 2 दिन का हो गया। तो बताओ सप्ताह के किस दिन उसकी आयु तो बताओ सप्ताह के किस दिन उसका जन्म हुआ था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, राम सोमवार 12 अगस्त 2000 को 30 वर्ष 2 माह और 2 दिन का हो गया। तो बताओ सप्ताह के किस दिन उसका जन्म हुआ था। यानी इस क्वेश्चन में जन्म का पूछ लिया, पीछे का। जब जन्म का पूछता है तो पीछे जाते हैं और वर्तमान का पूछता है तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, पीछे जाना होगा। तो इसने बता दिया 12 अगस्त 2000 को, और वार कौन सा बता दिया दोस्तों, सोमवार। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह वर्ष का लेंगे, तो कितने वर्ष पीछे जाएंगे, 30 वर्ष। जैसे ही 30 वर्ष पीछे गए दोस्तों तो क्या आएगा, तारीख और महीना तो सेम रहेगा, 12 अगस्त 1970। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, महीना पीछे जाएंगे। तो जैसे ही महीना पीछे जाएंगे अगस्त से, तो अगस्त से पहले कौन सा महीना आता है दोस्तों, जुलाई आता है, और फिर कौन सा आता है दोस्तों, जून। तो क्या जाएगा, तारीख वही रहेगी आपके 12 जून 1970। महीना पीछे हो गए दोस्तों। अब क्या करेंगे, दिन पीछे होंगे, कितने, 2 दिन। तो क्या हो जाएगी डेट दोस्तों, 10 जून 1970। अब वही पहले वाला क्वेश्चन हो गया अपना। क्वेश्चन है 12 अगस्त 2000 को सोमवार हो, तो बताओ 10 जून 1970 को कौन सा वार होगा। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे दोस्तों उसी प्रकार इसको भी निकाल लेंगे। तो आप निकाल सकते हो। पहले इसका वार निकालना है, कंफर्म करना है कि सोमवार ही है या कुछ और है। अगर कुछ और आता है तो जितने भी दिन का अंतर हो रहा है वैसा का वैसा इसका जो भी वार आएगा उतना ही अंतर आगे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों शताब्दी संबंधित प्रश्नों की। तो किस प्रकार से देखते हैं, शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होगा या लास्ट दिन कौन सा होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। याद करने का तरीका है दोस्तों,
ज़्यादा 2 3 5 नहीं करना, नहीं तो क्या मिल जाएगा 0। याद रह जाएगी, ज़्यादा 2 3 5 नहीं करना वरना 0 मिल जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है जब 2 होता है तो 2 पर कौन सा वार था दोस्तों अपना सोमवार, 3 पर कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों अपना मंगलवार, 5 पर कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों अपना गुरुवार, और 0 पर कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों अपना शनिवार। कोई सी भी शताब्दी हो दोस्तों, उस शताब्दी के जो प्रथम दिन होंगे वो होंगे आपके या तो सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं अंतिम दिन की। तो टोटल सप्ताह में दोस्तों 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन तो यहाँ हो गए अपने को। अब इनके अलावा कौन से बाकी दिन रह गए, तो इधर देखिए दोस्तों, एक तो रह गया अपना रविवार, एक रह गया दोस्तों बुधवार, और एक रह गया दोस्तों शुक्रवार। और ध्यान रखना दोस्तों, सोमवार ऐसा वार है जो प्रथम भी होता है और अंतिम भी होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है इसका, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम वार होगा। ये क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा वार किसी शताब्दी का प्रथम वार होगा। ऑप्शंस दे दिया दोस्तों आपको, रविवार, बी दे दिया बुधवार, सी दे दिया दोस्तों शुक्रवार, और डी दे दिया दोस्तों मंगलवार। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, रविवार अंतिम में आ रहा है, बुधवार अंतिम में आ रहा है, शुक्रवार अंतिम में आ रहा है, मंगलवार कौन सा होगा दोस्तों प्रथम वार। तो इसी प्रकार आप लोग आराम से अंतिम का भी निकाल सकते हैं। अंतिम का पूछेगा तो अंतिम के ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शताब्दियों की। तो प्रथम शताब्दी कौन सी है, अंतिम कौन सी है, तो अभी अपने क्या है 21वीं सदी चल रही है। जैसे मान लो आपसे कोई पूछ ले कि 21वीं सदी का प्रथम दिन कौन सा है। क्वेश्चन आ गया 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा है। अब ये डेट अपने को पता लगानी है कि 21वीं शताब्दी की तारीख क्या है। तो इधर देखिए दोस्तों, आप कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखिए। शताब्दी की जो शुरुआत हुई दोस्तों वो होती है 1001 से। ये पहले शताब्दी है, पहला वार, ठीक है। अंतिम जो है इस शताब्दी की डेट वो क्या आएगी दोस्तों 31/12 और ये 100। वैसे सेकंड शताब्दी दोस्तों 101 अंतिम क्या हो जाएगा इसका 31/12/200। फिर आगे बढ़ेंगे 11201 अंतिम कौन सा होगा दोस्तों 31/12/300। फिर आगे बढ़ेंगे 11301 अंतिम कौन सा हो जाएगा दोस्तों 31/12/400। वैसे आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे ये 21वीं शताब्दी है दोस्तों, तो इसका प्रथम कौन सा होगा 1/1/2001 और अंतिम कौन सा होगा दोस्तों 31/12/2100। ये अंतिम डेट होगी। तो इसका प्रथम दिन पूछ रहा है दोस्तों, यानी क्या पूछ रहा है ये 1/1/2001 को कौन सा वार है। तो वही वार ज्ञात करना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है वार कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों तारीख। तारीख कितनी है 1। तारीख के बाद में लेंगे दोस्तों महीना। महीना कौन सा पहला, ठीक है जनवरी।
और जनवरी का दोस्तों कोड क्या होता है, 1 भी होता है 0 भी होता है। साधारण वर्ष है तो 1 और लीप वर्ष है तो 0। तो दोस्तों ये कौन सा वर्ष है आपका, साधारण वर्ष, क्योंकि 2001 में 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा। तो क्या कोड आ जाएगा दोस्तों 1। तारीख हो गई, महीना हो गया। बात करते हैं वर्ष की। वर्ष पीछे के 2 अंक कितना है दोस्तों 1। अब बात करते हैं शताब्दी की। तो 2000 शताब्दी है, 400 का भाग दिया, 0 शेष आया। और जब 0 शेष आता है दोस्तों तो कितना लेते हैं, 6 लेते हैं। लास्ट में लीप वर्ष। ध्यान रखना दोस्तों, कम से कम 4 साल में एक होता है लीप वर्ष। तो यहाँ तो 1 साल है, 1 साल में तो कोई लीप वर्ष ही नहीं होगा। तो लीप वर्ष की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 0। सबका ऐड कर लेंगे, 6 और 3 9 बटे 7। कितना शेष आया दोस्तों 2। और जब 2 शेष आता है तो मैंने कौन सा वार बता रखा आपको, सोमवार। क्लियर। अंतिम पूछे तो अंतिम भी निकाल सकते हैं वार ज्ञात करने के मेथड से। अगर आपसे दोस्तों एग्जामिनर पूछे सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों आंसर क्या आएगा अपना, सोमवार। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे 1 जनवरी AD को कौन सा वार है, तो क्या होगा दोस्तों, सोमवार। तो दोस्तों ये अपना कैलेंडर था, आज कंप्लीट हो चुका है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, इन बेसिक चीज़ों को आप क्लियर करो, क्योंकि बिना बेसिक के कुछ भी नहीं होगा। जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो बेस के लिए क्या है, जो भी मैंने तरीके बताए हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना बेस के कुछ भी नहीं होता दोस्तों। कहने वाले ने बहुत अच्छी लाइन कही है कि नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, नदी ने अकड़ते हुए कुएं से पूछा, बता तेरी क्या औकात है, तू एक छोटा सा मामूली सा कुआं और मैं इतनी बड़ी नदी। कुआं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहता है, ठीक है बहन जी आप सही कहते हो, ठहराव में और भटकाव में अंतर तो होता ही है, ठहराव में और भटकाव में अंतर तो होता ही है। और अंतर इतना है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर आती हो इसलिए खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूं इसलिए मीठा हो जाता हूं। तो दोस्तों नीचे से अपने को ऊपर की ओर जाना है, और ये कब होगा, जब आपका बेस क्लियर होगा, तब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मैं वादा करता हूं जिस प्रकार आप लोगों ने कैलेंडर समझा मेरे से, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का भी पूरी समझ में आएगी आपके, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सा।